व्लॉग्स में हम जानेंगे आखिरकार विदेशी चाहे महिला हो चाहे पुरुष वो आखिरकार कैसे वो भारत यानी इंडिया में घूम पाता है, यानी कि जब उसको लैंग्वेज पता नहीं होती है तो वो कैसे आखिरकार घूम पाता था। आज के उसमें तो मान लो सोशल मीडिया का दौर है कि लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं, पर जब नहीं था, अगर मैं बात कुछ वर्षों की, तो आपने देखा होगा कि चाहे वो हम अगर बात करें प्रेसिडेंट या फिर अगर मैं बात करूं प्राइम मिनिस्टर, तो आपने देखा होगा ये लोग भी अगर विदेश या अन्य किसी दौरे पे जाते हैं, शायद वहां की लैंग्वेज डिफरेंस होती है, तो उनके साथ में एक ट्रांसलेटर मौजूद होता है जो कि हेल्प करता रहता है। और आज मैं आपको एकदम रियलिटी दिखाऊंगा कि आखिरकार एक ट्रांसलेटर यानी कि कैसे, यानी कि व्यक्ति हेल्प करता है एक विदेशी चाहे महिला हो चाहे पुरुष की। तो आज मैं आपको वो एकदम सच्चाई आपके सामने दिखाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको प्रेजेंट टाइम पे बताना चाहूंगा, यानी कि यहाँ की इस प्रयागराज धरती पे, यानी कि आप समझ रहे हो दूर दूर से कहां से लोग, यानी कि मैं ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ आपको जो प्रयागराज धरती पे स्नान करने के लिए अमेरिका से आए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए हमारे सामने ये है। How's it going? हाँ Hi. और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रांसलेटर का यूज, यानी कि गूगल नहीं किसी व्यक्ति का यूज कर रहे हैं। वो कौन है? ये है इनके सहयोगी। नमस्ते नमस्ते हाँ, सभी को नमस्ते। तो मैं सर से पूछना चाहूंगा, सर आप भी थोड़ा सा हाँ, आ जाइए साथ में। तो सर आप बेसिकली यहाँ पे आपको कैसे बारे में कैसे पता चला इसके बारे में? How did you get to know about this place? From the internet. इंटरनेट से। ओके। तो ये ट्रांसलेटर है, जैसा कि यानी कि हम हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में इनको पहुंचाएंगे इंग्लिश में, ठीक है, तो फिर ये कन्वर्ट करके लोग तक कहने का मतलब, ठीक है। तो बाकी आप प्रयागराज में कभी इसके पहले भी आए हैं कि फर्स्ट टाइम? Have you been here before? Or is it your first time? No, this is my first time in India and my first time at the Kumbh Mela. ये इनका कुंभ मेला में ही पहली बार नहीं, बिल्कुल भारत में ही पहली बार है। अच्छा, यानी कि पहली बार आते के साथ ये कुंभ में ही आए हैं। हाउ डिड यू फील कमिंग हियर? It was amazing. I love being here. The people are really warm and welcoming, and that goes a long ways. I think it's what we were just talking about. What America is missing a little bit is like being welcoming and warm. So I appreciate it a lot. यानी कि काफी अच्छा लग रहा है इनको अगर देखा जाए अगर तो। बाकी इसके अलावा भी कुछ और बताइए। They want to share particular experience and ideas. The time spent in India right now. Yeah, the culture has been so rich. It's been beautiful connecting with such an old culture, and yeah, I'm just very grateful to India. I've eaten more food here than I do in the United States normally, so I feel very happy. आप करते क्या है अमेरिका में? I used to be a journalist, but these days I do all kinds of different things. Wow. Do you know anything in particular about anything that you want to share? Anything particular about India or in general Prayagraj or the Kumbh that you have noticed or maybe that you want to speak about? अमेरिका और प्रयागराज में क्या डिफरेंस है? आपको क्या लगता है वहाँ से यहाँ पे क्या लगा अलग? He wants to know the difference, the fundamental difference between your place back there. क्योंकि ये बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे ये चीज कि आपको वहाँ से यहाँ में क्या डिफरेंस लगा। बहुत सारी चीजें हैं। Dude, what's the fundamental difference? Gosh. There are so many. बिल्कुल ये इंटरेस्टेड है बिल्कुल। There's hard to articulate, you know. yeah. I mean, I think, like I said, the people are really nice and welcoming. I think more so than I've experienced. व्यक्तिगत तौर पे लोग बहुत ही यहाँ पे इनको Yeah. वेलकमिंग लगे हैं। And I don't know, man. I mean, there's so many differences, but ultimately, like, we're all the same, and I think I really appreciate You that. will like the culture here a lot. यहाँ का कल्चर आपको ज्यादा अच्छा लगता होगा। You will hardly find any sant and sadhu there. वहाँ पर आपको साधु संत बहुत कम देखने को मिलते होंगे। Yeah, I've been very interested in sadhus for a while and their practices, and yeah, I'm very intrigued by them, and I would like to talk to them and know more about. एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं तो और वहाँ के बच्चों में क्या डिफरेंस है? वो क्या मतलब बचपन से क्या चीजें सोचते हैं कि हम क्या बनना चाहूँ आगे?
He wants to know basically that what are the fundamental difference between the kids here and the kids there back then. What are their aspiration? What they want to do while they grow up. Kids are the same everywhere, man. The difference here is, I think, Perceivable difference that you might have. they're not they're scolded for different things than they are there and here, but all the kids are the same until they're like 10 years old. They're all the same. बच्चे They're happy. They run around. They scream. जैसे हैं वो They फंडामेंटल नेचर है बच्चों का वो हर जगह एक ही है. अच्छा, मगर पर बताया जाता है कि अमेरिका के बच्चे कुछ बचपन से अलग कुछ सोचते हैं, वो अलग कुछ करना चाहते हैं, ऐसा भी है? It is basically suggesting that the cultural conditioning there, the upbringing there is in a different manner. yeah. Is here It's in different. comparison to Yeah, so that must have been played a part. नहीं? I think so. So, yeah. Yeah, वही कह रहे हैं कि हाँ वो आप जो चीज बता रहे हैं वो सही है कि जो कल्चर यहाँ है, जो संस्कृति यहाँ है और वहाँ है, दोनों में अंतर है. प्राथमिक तौर पे विभेद जो है वो है और उसके कारण वो परिलक्षित बच्चों में भी होता है. जो छोटे बच्चे यहाँ के हैं उनकी एस्पिरेशन और उनकी वैल्यूज जो है, उनका जो चिंतन है वो कुछ और होगा. वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ का जो कल्चर है, तो उनका जो चिंतन है वो कुछ और होगा. सो है डिफरेंसेस इन दैट टर्म्स है. हाँ, तो वही चीजें मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आज के जो युवा है कहीं न कहीं परेशान है, ठीक है, तो वो सारी चीजें कहीं न कहीं जानना चाहते हैं कि क्या अमेरिका के बच्चे काफी उनको अब बचपन से वो सारी चीजें स्किल दी जाती हैं कि इंडियन को बचपन से स्किल प्रोवाइड की जाती है, तो अमेरिका के कहीं न कहीं अच्छे बच्चे रहते हैं, कह सकते हैं? नहीं, देखिए बात क्या है ना कि मैं पूछ के भी आपसे इनसे कन्वे कर देता हूँ. बट द थिंग इज कि मैं अपने एंड से आपको बता रहा हूँ कि वो जो कल्चरल कंडीशनिंग वाली बात है ना, एस्पिरेशंस की चीज होती है कि महत्वाकांक्षा जीवन में क्या है. बिल्कुल ठीक है. उनके लिए जो महत्वाकांक्षा है वो जो सोसाइटी देखते हैं कि हाँ पैसे कमाना, जीवन को एक अच्छे तौर तरीके से जीना, वो दैट इज द एस्पिरेशन, ओवरऑल एस्पिरेशन इन लाइफ. यहाँ के जो बच्चों के लिए है, उनकी जो चैलेंजेस है वो डिफरेंट है, चुनौतियां अलग हैं. तो वो चुनौतियां के हिसाब से यहाँ के बच्चे जीते हैं. यानी कि कहने का मतलब कि ट्रांसलेटर अच्छा जवाब दे पाए अगर देखा जाए यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा अगर देखा जाए, इनको भी ट्रांसलेटिंग का है, यानी कि काफी बेहतर. हाँ, yeah. वो वही चीज उसी चीज के एग्री कर रहे हैं. अच्छा, जो आपको बताया मैं उन्हीं को. ओके, ठीक है, थैंक यू, आपको बहुत बहुत थैंक यू. Thank you, brothers. Yeah, nice to meet you, bro.